हेलो दोस्तों, मैं राहुल कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि हमने इस सीरीज में स्टार्ट किया हुआ था इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के हमने सबसे पहला सेगमेंट जो खत्म किया था वो मानक फार्मूलों पर किया था। दूसरा हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट किया था, और फिर उसके बाद हमने इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड स्टार्ट किया था। ठीक है दोस्तों, तो आज के क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक इसका, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन किस तरह किया जाता है, उस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, उसके लिए सबसे पहले आपको थोड़ा भिन्नों के बारे में, आपको परिमेय व्यंजक जो होते हैं उनके बारे में आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। उसके लिए मैं सबसे पहले आपको उन्हीं से इंट्रोड्यूस करा देता हूं। देखो, अगर हमारा कोई भी फंक्शन, हमारा एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, एफ एक्स अपॉन जी एक्स की फॉर्म में है, तो दोस्तों ध्यान से समझना, ये एक हमारा पॉलिनोमियल होगा और ये एक पॉलिनोमियल होगा। अगर ये पॉलिनोमियल है तो इसकी एक घात होगी, ठीक है, और इसकी एक घात होगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल में ले रहा हूं। देखो, एग्जाम्पल है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 अपॉन एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 6। तो ध्यान से समझना, इस पोलिनोमियल यानी कि इस फंक्शन की घात और इस फंक्शन की घात, तो यहां पे ये तो एफ एक्स को डिनोट कर रहा है, ये जी एक्स को डिनोट कर रहा है, तो इस एफ एक्स की घात क्या होगी? इस एफ एक्स की जो घात होगी, ध्यान से समझना दोस्तों, जो ये सबसे बड़ी पावर होगी, यहां पे जो x की सबसे बड़ी पावर होगी वही पोलिनोमियल की घात कहलाते हैं। यानी कि x की पावर 2, x की पावर 1, यहां x की पावर 0, तो यहां पे x की पावर 2 क्या है? पोलिनोमियल की घात। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे इसकी घात कितनी है? ये 3। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी पावर हमारी यही है। ठीक है, अब ये जो हमारा इस टाइप की जो भिन्न होती है, इस टाइप की जो भिन्न होती है, ये हमारी टू टाइप्स की होती है। ध्यान से समझना, जैसे एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब क्या होगा कि ये हमारी, अगर एफ एक्स की घात और यहां पर जी एक्स की घात, एफ एक्स की घात छोटी है जी एक्स से, एफ एक्स की घात जी एक्स से छोटी है, तो इसी भिन्न को कहा जाएगा, इसी भिन्न को कहा जाएगा हमारा वास्तविक भिन्न। वास्तविक भिन्न। ठीक है दोस्तों, जब ऊपर तो पावर छोटी हो और नीचे बड़ी हो तो उसको कहा जाएगा वास्तविक भिन्न। अगर एफ एक्स की पावर यहीं पे है, अगर एफ एक्स अपॉन जी एक्स, अगर एफ एक्स की घात और यहां पर जी एक्स की घात, ध्यान से समझना, एफ एक्स की घात बड़ी हो या जी एक्स के बराबर हो, तो इसको कहा जाएगा अवास्तविक, वास्तविक, अवास्तविक भिन्न। ठीक है दोस्तों, देखो, इसके मैं सबसे पहला एग्जांपल ले रहा हूं। अगर वास्तविक भिन्न है, वास्तविक भिन्न है, तो वो इस टाइप में ली जाएगी। वास्तविक भिन्न में भाई 5x प्लस 3 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इस टाइप के, ये हमारी वास्तविक भिन्न होगी। अब देखो, यहां पे इसकी घात कितनी है? यहां पे इसकी जो घात है वो कितनी है? 1, और यहां पर जो इसकी घात है वो कितनी है? 2। ठीक है, तो ये होगी हमारी इसकी वास्तविक भिन्न। अगर इसको रिवर्स कर दिया जाए तो ये अवास्तविक बन जाएगी, अवास्तविक, वास्तविक भिन्न। ठीक है दोस्तों, अगर इसी को रिवर्स कर दिया जाए, क्योंकि बड़ी पावर अगर ऊपर पहुंच गई और छोटी नीचे है, तो ये हो जाएगी अवास्तविक भिन्न। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप को आपको समझ जाना चाहिए
इसकी घात है यहाँ पर 2 और इसकी घात है यहाँ पे 1। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आई होप ये आपको समझ आया होगा कि हमारा कि जो हमारी भिन्न होती है, ये जो भिन्न होती है, ये ऊपर वाला पोलिनोमियल होता है, नीचे वाला भी पोलिनोमियल होता है। तो क्या होता है कि पोलिनोमियल की एक घात होती है। अब घात जो होती है पोलिनोमियल की मैक्सिमम पावर, पोलिनोमियल की मैक्सिमम, और मैक्सिमम कौन सी होती है, जो इंटीजर टाइप में हो। यानी कि ये मैक्सिमम पावर इसकी यहाँ पे 2 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर इसकी 3 है। तो भिन्न हमारी दो टाइप की हुई, वास्तविक और अवास्तविक। वास्तविक को उन्हें कहा यदि ऊपर पावर ज्यादा है, सॉरी ऊपर पावर अगर कम है, ऊपर पावर अगर कम है नीचे ज्यादा है तो वो वास्तविक है, अगर ऊपर पावर ज्यादा है और नीचे कम है तो वो अवास्तविक है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है कि आंशिक भिन्न को करने से पहले, आंशिक भिन्न तभी प्रोसेस होगा, आंशिक भिन्न उन्हीं फ्रैक्शंस का करा जाएगा जो हमारी वास्तविक होंगी, इन्हीं का हमारा आंशिक भिन्न से सेपरेशन किया जाता है, आंशिक भिन्न। ठीक है दोस्तों, इन्हीं का आंशिक, जो हमारी वास्तविक भिन्न होती हैं उन्हीं को आंशिक भिन्न द्वारा सेपरेशन किया जाता है। दोस्तों ध्यान से समझना, सेपरेशन का मतलब क्या होता है भाई। अगर मेरे पास ये वाला आर्टिकल लिखा है कहीं x-2 और x+1, या ऐसे x+2 x-1, ठीक है, तो इसको हमें सेपरेट करना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर मेरे पास कहीं ये लिखा है 1/, कितना 8, या ऐसा समझो 1/10 है, तो इसको लिख सकता हूं मैं 1/5 × 2। ठीक है दोस्तों, तो इसी को मैं और क्या लिख सकता हूं, इसी को मैं लिख सकता हूं 1/5 - 1/2। ध्यान से समझना, तो ये कितना हो जाएगा 1/3। देखना यही होगा, बल्कि इसे ये 2 है और ये 5 है, ऐसा करो। ठीक है, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 2, ऊपर 3 बचेगा, इस 3 से डिवाइड कर रहे हैं। अब भी ये 1/10 है, तो हम अपनी भिन्न को इस तरह से सेपरेट करते हैं, यानी कि अपनी भिन्न को हम प्लस या माइनस पदों में कैसे ले जाएं, वो आंशिक भिन्न कहलाता है। अब ये कहा जाएगा, इसको ही हम कह सकते हैं कि इस वाली भिन्न को हमने यहाँ पे इसका पार्शियल फ्रैक्शन कर कर उसको अलग अलग पदों में लिख लिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ जाना चाहिए कि आंशिक भिन्न करने का मतलब क्या होता है। आंशिक भिन्न करने का मतलब ये होता है कि जो भी हमें वास्तविक भिन्न दी हुई होगी उसको किस तरह से पार्ट में अलग अलग किया जाए, सेपरेट किया जाए। अब जैसे मैं इसी को लूं, अब इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ये हम 1/x+2 और 1/x+1, ठीक है, तो ये हो जाएगा, यहां 1 लिखो, यहां 2 लिखो, तो ये हो जाएगा माइनस लगा के, देखना यही बैठेगा, हाँ बिल्कुल यही बैठेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको समझ जाना चाहिए कि पार्सल, अब अच्छा ये तो थोड़ी मुझे प्रैक्टिस है, पार्सल फ्रैक्शन मैंने इतने क्वेश्चन किए हुए हैं तो मुझे तो ये एकदम आ गया, लेकिन इनके प्रोसेस होते हैं, तो उन्हीं प्रोसेस को जानना, उन्हीं प्रोसेस पे उन्हीं ऑपरेशन को अप्लाई करना, ठीक है, वही पार्सल फ्रैक्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, तो मैं ये समझता हूं अभी तक आपको ये समझ आया होगा कि हमारी भिन्न जो होती है वो दो टाइप की होती है, वास्तविक और अवास्तविक। तो हमें किसी ना किसी भी तरह हमें वास्तविक भिन्नों पे ही काम करना होता है। और फिर एक कॉन्सेप्ट आता है आंशिक भिन्न। क्या होती है, आंशिक भिन्न होते हैं जो वास्तविक भिन्न होती है, जो वास्तविक भिन्न होती है उसको अलग अलग सेपरेट करना है, वो यानी कि किन एलिमेंट से मिलकर बनी होती है, उन्हीं को जानना ही आंशिक भिन्न है। ठीक है दोस्तों, अब एक बात समझना कि जब हमारी वास्तविक अवास्तविक भिन्न दी हुई होगी तो उसको सबसे पहले वास्तविक में कैसे कन्वर्ट करें। ठीक है, देखो ये अगले स्टेप में हम सीखेंगे, देखो किस तरह से होगा। अगर हमारी अवास्तविक भिन्न दी हुई हो, अवास्तविक
अगर भिन्न दी हुई हो हमें तो उसको वास्तविक में किस तरह से कन्वर्ट किया जाएगा। देखो इसका केवल एक तरीका है, हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक है, जब हमें अवास्तविक भिन्न दी हुई होगी तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला स्टेप होगा हम भाग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखो, अगर 4x² प्लस के 5x प्लस के 6 अपॉन x प्लस 2 है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या है, हमारी अवास्तविक भिन्न, क्योंकि ऊपर की पावर ज्यादा है नीचे की पावर कम है, तो इसको हम क्या करेंगे, भाग करेंगे। तो इसको भाग करने के लिए देखो, बिल्कुल ये 9th में सिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे x प्लस 2 से हम भाग करेंगे, तो सबसे पहले हमें 4 चाहिए और x चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा, 4x की मल्टीप्लाई इस पूरे में करेंगे तो 4x² और यहाँ पर 8x, तो यहाँ पर ये कैंसिल, तो माइनस के 3x प्लस 6, तो यहाँ पे माइनस के 3 कॉमन, सॉरी माइनस के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3x और माइनस के 6, तो यहाँ पे ये प्लस और यहाँ पर प्लस, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा 12। ठीक है दोस्तों, तो इसका मतलब ये है कि इसकी जगह जहां जहां इसकी जगह है, इन दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस शेषफल, ये हम लिख सकते हैं। तो देखो हम क्या काम करेंगे, x प्लस 2 और 4x माइनस 3 और प्लस 12 अपॉन x प्लस 2। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ नहीं करेंगे, इसको इसके नीचे, यानी कि जब ये इस वाली टर्म्स के नीचे आएगा तो 4x माइनस 3 और प्लस 12 अपॉन x प्लस 2, तो ये इसको क्या हो गया, अब देखो यहां पे देखो, इस वाली टर्म को देखो। ठीक है, ये तो बिल्कुल सिंपल है, हमारा पॉलिनोमियल है। इसमें इस वाली टर्म को देखो, देखो नीचे की पावर, ऊपर वेरिएबल की पावर कितनी है, x की पावर 0 है और नीचे क्या है, x की पावर 1 है, तो ये हमारी क्या होगी, किस में कन्वर्ट हो गई, हमारी वास्तविक, ये हमारी किस में कन्वर्ट होगी, वास्तविक भिन्न में। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान देने वाली बात यह है, सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि हमारा भिन्न जो है अवास्तविक है या वास्तविक है। वास्तविक के लिए मैं बता चुका हूं, अवास्तविक अगर दी हुई होगी तो सबसे पहले उसको वास्तविक में कन्वर्ट करने के लिए हम सबसे पहले भाग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको सबसे पहले भाग करेंगे, भाग करने के बाद जो हमारे पास लास्ट, यानी कि एडजस्ट करने के बाद जो हमारे पास पॉलिनोमियल बचेगा, उसमें कोई ना कोई पार्ट उसका वास्तविक पार्ट बन जाएगा, वास्तविक भिन्न जरूर बनेगी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो अब जैसे एक सवाल ही कर लेते हैं। अब हमने क्या काम करना है, इंटीग्रेशन करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इंटीग्रेशन करना है बाय पार्शियल फ्रैक्शन। तो ध्यान से समझना, सबसे पहले इसका बिल्कुल बेसिक लेवल पे मैं इसका सवाल लूंगा। देखो ये फार्मूला भी है और ये सवाल भी है, 1 अपॉन x² माइनस a² और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो इसको हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है हमें। ठीक है, तो इंटीग्रेट करने के लिए ध्यान से समझना, हम इसको इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 1 अपॉन x प्लस a और यहां पे x माइनस a और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, अभी इंटीग्रेशन के इस पार्ट पे, इंटीग्रेशन अभी बाद में करेंगे, सबसे पहले हम यहां देख रहे हैं कि यहां पे ये जो है हमारी दो लीनियर फंक्शंस का क्या हो गया, ये प्रोडक्ट आ रही है, तो इसको सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन में ले जाएंगे। तो हम इसको करने के लिए लेट माना 1 अपॉन x प्लस a और 1x माइनस a इक्वल टू a अपॉन x प्लस a प्लस b अपॉन x माइनस a। ठीक है, इस तरह से इसको लिखा जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन x प्लस a x माइनस a बराबर a अपॉन x माइनस a प्लस b और यहां पे x प्लस a अपॉन x प्लस a x माइनस a। ठीक है दोस्तों, तो ये इससे कैंसिल। ठीक है, अब यानी कि फाइनली हमारे पास ये बचा a अपॉन a इंटू एक्स माइनस a और प्लस b x प्लस a। ठीक है दोस्तों, तो इन दोनों, इस वाली साइड को और इस वाली साइड को
हम तुलना करेंगे, ठीक है। तो तुलना करने के लिए सबसे पहले तुलना कैसी होगी, एक्स के कोफिशिएंट होगी और जो हमारे कांस्टेंट टर्म है उनकी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा ये ए एक्स और यहाँ पे ए इंटू ए प्लस बी एक्स और यहाँ पे ए इंटू बी, ठीक है दोस्तों। इन दोनों में से एक्स कॉमन, तो ये ए प्लस एक्स सॉरी ए प्लस बी इंटू एक्स, और इन दोनों में से क्या कॉमन है, ए, यानी कि बी माइनस कैपिटल ए और यहां पर ए, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए, ठीक है। अब क्या होगा, अब देखो यहां पे क्या है, x का कोफिशिएंट है और यहां पे क्या है, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है। तो एक बात समझो, इधर की साइड कांस्टेंट टर्म कितनी है 1, लेकिन इधर की साइड x का कोफिशिएंट कितना है 0। भाई इसको 1 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स। अब यहाँ पे क्या है, x का कोफिशिएंट इतना है और यहाँ पे x का कोफिशिएंट इतना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा दोनों पक्षों में x के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर, ठीक है। तो दोस्तों एक बात समझो, तो a प्लस बी इक्वल टू 0, ये फर्स्ट इक्वेशन, भाई x के गुणांक की तुलना कर दी हमने, और यहां पे अचर पद कितना है, यानी कि ये वाला है। तो हम यहां लिख सकते हैं कैपिटल b माइनस ए इंटू ए इक्वल टू 1, ठीक है। इधर अचर पद कितना है, यानी कि कांस्टेंट कितना है 1, ठीक है। अब एक बात समझना दोस्तों, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट एक से, तो a प्लस बी इक्वल टू कितना है 0, तो a बराबर कितना हो जाएगा माइनस के b, ठीक है। अब a का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो रखो, तो ये कितना आ जाएगा, a की जगह माइनस b आ जाएगा, यानी कि हम यहां लिख सकते हैं b माइनस a की जगह कितना लाना, माइनस के b, तो ये माइनस के b इंटू ए इक्वल टू 1, तो यानी कि 2b a इक्वल टू 1, ठीक है दोस्तों। एक बात ध्यान से समझना, हमारे पास देखो ये तो हमारा a तो हमारा सवाल में था ही, अभी हमने यहां पे क्या माना था, ये हमारे कांस्टेंट अलग अलग लिए गए थे, a और b कांस्टेंट अलग। तो मेरा ये लक्ष्य है कि मैं किसी भी तरह इस a और b की वैल्यू निकाल सकूं, a और b की वैल्यू निकाल सकूं, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको समझनी है कि a और b की वैल्यू हमेशा a के ही पदों में आएगी, इसकी वैल्यू या इसकी निकालू तो वो स्मॉल a और स्मॉल a की ही पदों में आएगी। तो अगर मैं यहां पे b की वैल्यू लिखूं, b बराबर 1/2a, ठीक है दोस्तों। तो जो हमने एक कांस्टेंट माना था, जिसको मैंने b कहा था, उसकी वैल्यू निकल कर आ गई 1/2a, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब b की वैल्यू को चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, चाहे यहां रख दो, ठीक है। तो वो b की वैल्यू भी आ जाएगी, तो यहां पे लिखूंगा मैं b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखेंगे तो b की वैल्यू a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी -1/2a, ठीक है दोस्तों। यानी कि जो हमने कांस्टेंट लिए थे a और b, a की वैल्यू तो निकल कर आई -1/2a और b की वैल्यू जो निकल कर आई 1/2a, ठीक है दोस्तों। तो अब मैं लिख सकता हूं देन, जो हमारी ये फ्रैक्शन चल रही थी x प्लस a और x माइनस a की वैल्यू रखो -1/2a और यहां पर x प्लस a प्लस 1/2a, b की वैल्यू रखेंगे और यहां पर x माइनस a, ठीक है दोस्तों। इसको थोड़ा सा एडजस्ट करूं तो 1/2a तो बाहर, इस वाली टर्म को पहले लिख लो 1/x माइनस a और -1/x प्लस a, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूं आपको ये बात समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर मैं इसी को यहां देखो इस वाले पद को 1/x² माइनस a² को तो ये लिख सकते हैं और इसको ये लिख सकते हैं, तो मैं ये ना लिख दूं कि 1/x² माइनस a² dx इक्वल टू ये होगा 1/2a और यहां पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस a
dx और माइनस 1/x+a और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, फिर से समझेंगे। देन भाई मैंने क्या काम करा, इसको ये वाला पद लिखा। अब इसको जब हमने पार्शियल फ्रैक्शन से इसको सेपरेट किया तो मुझे ये प्राप्त हुआ। ठीक है, यानी कि ये इसकी वैल्यू है, तो इसकी जगह ये लिख सकता हूं, इसकी जगह ये लिख सकता हूं। कहने का मतलब है चाहे मैं इसका इंटीग्रेशन करूं, चाहे इसका इंटीग्रेशन करूं, चाहे इसका इंटीग्रेशन करूं, तीनों बराबर आएंगे। तो मैंने ये वाली टर्म को इस तरह से लिख दिया दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसमें क्या काम करते हैं। देखो इसमें मैं इधर की साइड लिखूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा मैं यहां लिख सकता हूं 1/x² - a² dx = 1/2a और यहां पर log x - a log x+a और यहां पर ब्रैकेट बंद। तो यानी कि 1/2a, इसको log की प्रॉपर्टी मैंने बता चुका हूं। ठीक है, तो ये हो जाएगा log x - a/x+a और यहां पर +c। तो यानी कि एक फार्मूला अभी आपको प्राप्त हुआ। और यहां पे आपको मैं ये मानता हूं कि पार्शियल फ्रैक्शन का थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा कि पार्शियल फ्रैक्शन में हमारा क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो और फिर बढ़ते हैं आगे। देखो अब की बार जो हम फार्मूला प्राप्त करेंगे, अभी तो हमने किया है x² - a² का, और अब करेंगे हम a² - x² का। यानी कि जो कांस्टेंट की टर्म होगी जो हमारी कांस्टेंट की टर्म होगी उसमें से वेरिएबल का स्क्वायर हम घटाकर, देखो कैसे। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो बिल्कुल सिंपल सा है, वही जो अभी तरीका हमने अपनाया उसी तरीके को हम अप्लाई करेंगे यहां पे। तो हमने क्या काम करा, देखो यहां पे a² - b² वाला फार्मूला बनना है, तो 1/a+x a-x और यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सेपरेट करेंगे। तो यहां पे ये हो जाएगा लेट 1/a+x a-x और यहां पर इसको हम मानेंगे a/a+x प्लस b/a-x। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 1/a+x a-x बराबर a-x प्लस b+x अपॉन a+x a-x। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 1 बराबर a-x प्लस b a+x। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे हम क्या काम करेंगे, फिर से हम कांस्टेंट टर्म को अलग निकालेंगे और जो हमारी वेरिएबल के कोफिशिएंट वाली टर्म है उसको अलग निकालेंगे। उसके लिए हमें इनकी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां पे ax माइनस कैपिटल ax ab प्लस bx। यहां पे x है, यहां पे x है, तो इनको सेपरेट करो, यानी कि b माइनस a इंटू एक्स। इन दोनों में से x कॉमन कर लिया, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, a प्लस बी और इंटू a। ठीक है दोस्तों, अब वही लाइन लिखेंगे दोनों पक्षों में x के गुणांक व अचर पद की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर ये हो जाएगा दोनों पक्षों में x के गुणांक व अचर पदों की तुलना करने पर। ठीक है दोस्तों,
तो बस सिंपल सी बात है भाई, b माइनस ए तो ये 0 होगा क्योंकि इधर x का कोफिशिएंट कितना है 0, और यहां पर a प्लस बी और इंटू ए बराबर ये होगा 1। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो फ्रॉम फर्स्ट तो ये हो जाएगा b बराबर a। ठीक है दोस्तों, इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो। ठीक है, अब b का मान समीकरण किसमें रखे, 2 में रख दो, 2 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो यहां पे b की वैल्यू रखेंगे, यानी कि a प्लस ए इंटू ए इक्वल टू 1, यानी कि 2a इक्वल टू 1। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, क्या माना है हमने, a। तो a बराबर कितना आ जाएगा 1/2a, और b बराबर कितना आ जाएगा, फिर से समीकरण 3 से भी 1/2a। तो यानी कि b बराबर ये हो जाएगा ठीक है। तो b बराबर भी कितना हो जाएगा 1/2a, b बराबर भी 1/2a। ठीक है दोस्तों, अब देन या यहां से शुरू करते हैं। देन 1/a² माइनस x² इक्वल टू, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, यहां पे वैल्यू रखेंगे 1/a प्लस एक्स और a माइनस एक्स। यहां वैल्यू रखेंगे, a की जगह कितना रखेंगे, इतना 1/2a और a प्लस एक्स, प्लस b की जगह 1/2a और a माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 1/2a बाहर, तो ब्रैकेट में रहा 1/a प्लस एक्स प्लस 1/a माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, तो इंटीग्रेशन लिखेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स और a माइनस एक्स dx इक्वल टू 1/2a, तो कॉन्स्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ a प्लस एक्स और यहाँ पर dx प्लस 1/a माइनस एक्स और यहाँ पर dx। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे होगा ये कितना, ये होगा 1/2a ब्रैकेट में log a प्लस एक्स, और यहां पर होगा माइनस के log a माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स, और यहां पर प्लस c। ठीक है, यहां हो जाएगा प्लस c, और इसी को हम यहां लिख सकते हैं a² माइनस x², और यहां पर। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि 1/a² माइनस x² का जो डिफरेंशियल इंटीग्रेशन होता है 1/a² माइनस x² का 1/2a a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। ठीक है दोस्तों, अब जरा कंपेयरिंग करो, अगर मैंने अभी लास्ट फार्मूला ये पढ़ाया आपको, तो होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a और प्लस c। ठीक है दोस्तों, वो ये होता है। इसमें बस याद करने वाली चीजें ऐसे है कि जब x माइनस ए हो तो शुरुआत x माइनस ए अपॉन इससे होगी, और जब a माइनस एक्स हो तो इसको नीचे से ले लेना, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स। ठीक है दोस्तों, ये इसमें सिमिलरिटी के साथ इसको याद कर सकते हैं, वरना ये बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूं कि ये अभी आपको समझ आया होगा। ये 2 फार्मूले हमने प्रूव करे, इसमें आपको थोड़ा बहुत आइडिया ये लगा कि पार्शियल फ्रैक्शन वास्तव में क्या होती है, क्या इसके यूज होते हैं, ठीक है, और किस तरह से इसमें सवालों को टैकल किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं कुछ नए फार्मूले, नए क्वेश्चन के साथ।
ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो, बढ़ते हैं आगे। देखो दोस्तों, इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है, वो मैं बता देता हूं आपको क्या है वो। देखो, अभी आपने समझा कि जिस तरह से अगर हमारे पास, देखो सबसे पहले ये समझो, एक होता है लीनियर फैक्टर, लीनियर लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, ये क्या होता है, ये एक घात का होता है, यानी कि यहां पे इसकी पावर कितनी होती है, 1 घात। एग्जाम्पल, ये इस टाइप का होता है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल इस टाइप का होता है। एक होता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें क्या होता है, इसकी घात जो होती है वो 2 होती है, और इसका एग्जाम्पल है हमारा ax² प्लस bx प्लस c। एक होता है क्यूबिक, इसमें इसकी पावर होती है 3, और इसका एग्जाम्पल है ये। ठीक है, देखो, 2 घात का पोलिनोमियल ये होगा, क्यूब का ये होगा। अब एक बात समझो, ध्यान से समझेंगे कि अगर मान के चलो कि हमारे जो न्यूमिनेटर है, सॉरी डिनोमिनेटर है, अगर फ्रैक्शन में हमारा इस तरह से आ जाए, जैसे सपोज करो कि ax प्लस के बी, सॉरी 5/x+2, और यहां पे 4x+1, इस टाइप का आ जाए, तो आप यहां देख रहे हो कि इसके फैक्टर, इसके जो हर में है, यानी कि जिसको हमने कहा डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में यहां दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई है, 2 पॉलिनोमियल की मल्टीप्लाई है। अब ये भी एक घात का पॉलिनोमियल है, लीनियर, ये इसी टाइप का तो है, लीनियर पॉलिनोमियल ही तो है ये वाला फैक्टर, और ये वाला भी लीनियर पॉलिनोमियल है, ये रहा। ठीक है दोस्तों, भाई ये वाला भी लीनियर पॉलिनोमियल है, और ये वाला भी हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, अब अगर ऐसा आ जाए, तो दोस्तों देखो, ये तो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि, और ये वाला हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा हो जाए। अब अगर मान के चलो कि इस टाइप का आ जाए, x+1 x²+2, और अगर मान के चलो ये आ जाए x³ + 1, तो ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है, CP, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो दोस्तों ऐसी अगर मान के चलो 4th घात का भी आ जाए तब भी ऐसी बात होगी, तो क्योंकि ये कॉन्सेप्ट 3 घात से ही समझ में आ जाता है, तो जब अगर 4th घात होगी तो वो उसका भी हम कर लेंगे। तो बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है, देखो मैंने क्या काम करना है कि जब इसको, अगर मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू करूंगा, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू करूंगा, तब एक नया कॉन्सेप्ट आएगा।
इसको पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू करूंगा तब एक नया कॉन्सेप्ट, वो नया कॉन्सेप्ट क्या, वो कॉन्सेप्ट डिसाइड करते हैं कि जब हमारा पॉलिनोमियल, हमारे जो इसका डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल होगा वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, ये हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, लीनियर होगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, क्यूबिक होगा तो उसके ऊपर क्या आएगा, और अगर हमारा क्वाड्रेटिक होगा तो उसके ऊपर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या आएगा ये आपको समझ जाना चाहिए। तो अब ध्यान से समझना, एक बात बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं बिल्कुल एग्जांपल लेकर बता रहा हूं, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, इसकी कोई थ्योरी नहीं है। ठीक है, इसकी कोई थ्योरी नहीं है, क्योंकि अगर मैं थ्योरी बताने पे आया तो इतना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, आप कहोगे कि पता नहीं यार क्या पढ़ा दिया क्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल एग्जांपल से समझते हैं और फटाक से इसका आंसर देखो। एक बात समझो, अगर मैं इसको इसी को लेता हूं, मैं x 4x + 5 अपॉन x + 2 और यहां पर 4x + 1। ठीक है, अब बच्चों देखो ये क्या है, इसको हम क्या लिखेंगे, a अपॉन x + 2 और प्लस b अपॉन 4x + 1, इसको ये लिखेंगे। ध्यान से समझना मेरी बात, बिल्कुल ध्यान से समझना। अगर हमारा लीनियर फंक्शन है, अगर हमारा लीनियर फंक्शन, तो लीनियर फंक्शन को जब पार्शियल फ्रैक्शन में अलग कर रहे होंगे तो इसके ऊपर जो हमारा कांस्टेंट लिया जाएगा, लीनियर जितनी घात का होता है उससे एक कम, जितनी घात का होता है उससे एक कम उतनी घात का पॉलिनोमियल लिया जाएगा। इतनी बात हम इसको समझेंगे, उससे एक घात कम, उससे एक घात कम। अब एक बात समझो भाई, 3 से एक घात कम 2 होगी और 2 घात का पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, क्वाड्रेटिक। ध्यान से समझना। फिर अगर इससे एक कम करूं, इससे एक कम करूं तो हमें कैसा पॉलिनोमियल मिलेगा, लीनियर। अगर मैं इससे एक घात कम करूं तो ये 0 घात का पॉलिनोमियल मिलेगा, यानी कि यहां पे पता चलेगा मैं 0 घात होगी उसकी, और 0 घात के पॉलिनोमियल को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोला जाता है, कांस्टेंट। ठीक है, अब एक बात समझना अगर हमारा ये लीनियर है तो लीनियर के ऊपर, लीनियर फंक्शन है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो कितनी वेरिएबल लिया जाएगा, उससे एक कम, यानी कि 0 घात का पॉलिनोमियल लिया जाएगा, यानी कि जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट। ठीक है, ये भी लीनियर था तो इससे एक कम, यानी कि 0 घात का पॉलिनोमियल लिया जाएगा, उससे एक कम, यानी कि 0 घात का पॉलिनोमियल, जिसको कहेगा हम कांस्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो ये बात आपको समझ जानी चाहिए। अब देखो सेकंड वाला, क्योंकि पार्शियल फ्रैक्शन में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है, अगर हमने ये चीज कर ली भाई, अगर लीनियर है तो उसके ऊपर एक घात का पॉलिनोमियल आएगा, अगर क्यूबिक है तो उससे एक घात कम का, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा। ये वाली चीजें हमें अगर समझ में आ गई तो फिर बाद में उसके हमारी जो आंशिक भिन्न की कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट आंशिक भिन्न का यही है कि हमारे जो डिनोमिनेटर में जो हमारे पॉलिनोमियल आ रहे हैं, जो हमारे पॉलिनोमियल आ रहे हैं, एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल आ रहे हैं, उनको उनके ऊपर क्या क्या चीजें या कौन कौन से कांस्टेंट लिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब एक बात समझो, दूसरे को हम कैसे करेंगे, दूसरे को हम करेंगे इस टाइप में। देखो अगर मैं ऐसा होता, यानी कि यही होता x² + 2 और यहां पर होता 4x + 1, तो इसमें हम क्या लेते हैं, देखो हमें क्या लेना है, ये हमारा क्वाड्रेटिक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, क्योंकि घात 2 है। ठीक है, अब मैंने कहा इससे एक कम, तो इसके ऊपर जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा ax + b, और यहां पर कितना लिया जाएगा, क्योंकि ये लीनियर है तो इससे एक घात कम, यानी कि a b तो आ गया, यहां पर c लिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूं दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट अभी तक आपको समझ आया होगा। सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट इसका यही है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण आंशिक भिन्न का सब कॉन्सेप्ट यही है। ये जब भी आंशिक भिन्न से क्वेश्चन देगा वो, ये देख लो कम से कम 6 नंबर का वो क्वेश्चन डालेगा। सबसे लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आते हैं इसके। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं, बस इसमें हमें कॉन्सेप्ट आंशिक भिन्न का पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड में देखो इसको कैसे करेगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखो अगर ये 4x + 5 है अपॉन x + 1 है,
और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 2 है और यहाँ एक्स क्यूब प्लस 1 है। ठीक है, तो अब देखो हमें इसके नीचे लेना है, किसके, लीनियर, और हमें क्यूबिक के नीचे क्वाड्रेटिक के नीचे लेना है। ठीक है, और यहां तक यानी कि एक्स क्यूब प्लस, ध्यान से समझेंगे दोस्तों, ये प्लस है, ये प्लस है, तो क्या लेंगे, देखो ये लीनियर है, तो लीनियर से एक घात कम यानी कि 0 घात का पोलिनोमियल लेना पड़ेगा, जिसको हमें कहा कांस्टेंट, तो कांस्टेंट एक ही लिया जाएगा, वो होगा हमारा ए। अब अगर ये वाला आ गया हमारा क्वाड्रेटिक, ये रहा क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक से एक कम यानी कि लीनियर, तो यानी कि ए तो आ गया, तो बी से स्टार्ट कर लो, बी एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, अब आ गया क्यूबिक, क्यूबिक से एक कम, क्यूबिक से एक कम यानी कि क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक कैसा लिया जाएगा, ये तो आ गया सी से डी एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स प्लस एफ। ये हमारे इसमें ये हमारा आंशिक भिन्न इस तरह से यानी कि फैक्टर इसके लिए जाएंगे। दोस्तों एक बात समझना, जितने अगर नोमिनेटर में देखो, एक बात और हिसाब लगाओ, अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं तो x की मैक्सिमम पावर कितनी मिलेगी, x की जब इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स स्क्वायर ही तो आएगा, x की पावर कितनी बैठेगी यहाँ पे x की पावर कितनी बैठेगी, अगर मैं इसको पूरे को मल्टीप्लाई करूं तो इसमें इसकी जो घात बैठेगी यानी कि 2 बैठेगी। तो कितने वेरिएबल इसमें लिए जाएंगे, 2 वेरिएबल, 1 और 2, इस तरह से। ठीक है दोस्तों, अब यहां देखो इसमें मैक्सिमम पावर कितनी बैठेगी, x की जब इसमें गुणा करेंगे तो 3, यहां पे घात कितनी बैठेगी इसकी 3, तो देखो 1 2 3 ही कांस्टेंट लिए जाएंगे। ठीक है, अब यहां देखो इसकी कितनी घात बैठेगी, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा क्यूब, अब क्यूब की इसमें मल्टीप्लाई करो तो x की पावर कितनी 6, x की पावर 6, तो 6 ही वेरिएबल होंगे, देखो गिन लो 1 2 3 4 5 6। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है, ये पार्शियल फ्रैक्शन कहीं बड़े वहां से नहीं आया, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट इस वजह से आया कि एग्जामिनर ये जज कराना, पहली बात तो एग्जामिनर इसके क्वेश्चन तुम्हें क्यों देगा, या इंटीग्रेशन में इसको पार्शियल फ्रैक्शन को डालने का मतलब क्या है, एग्जामिनर ये चाह रहा है कि आपको सबसे पहले आंशिक भिन्न के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, चाहे इंटीग्रेशन आपको आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर आपको पार्शियल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट पता है तो तभी ये सवाल को आप टैकल कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। और मैं ये मानता हूं मोस्टली जो क्वेश्चन आते हैं वो ज्यादा से ज्यादा 2 घात के आते हैं, वो आपको ये एडजस्टमेंट आपको समझ जाना चाहिए। आज की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है कि अगर हमारा लीनियर फंक्शन है तो लीनियर फंक्शन के ऊपर क्या आएगा, क्यूबिक है तो क्या आएगा, और क्वाड्रेटिक है तो ऊपर क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये बात ध्यान से समझना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। देखो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो देखो भैया सवाल देखो, देखो आज सबसे पहले कुछ नहीं करा मैंने, सबसे पहले 2 फार्मूले आपको प्रूफ कराए, 1/x² माइनस ए स्क्वायर और यहां पर dx, तो वो होता है भैया 1/2a लोग, अब देखो x माइनस ए है तो ऊपर से x माइनस ए से शुरू होगा ये। ठीक है, और एक पढ़ाया 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर यहां पर dx तो ये होगा 1/2a लोग, ये a माइनस एक्स है तो a माइनस एक्स नीचे से स्टार्ट होगा। ये 2 फार्मूले अभी तक आपको पढ़ाए गए हैं। देखो सबसे पहले इसी में वो कैसे पूछेगा, पहला सवाल देखो, वो पूछेगा इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर
इसको इंटीग्रेट करो, ठीक है, 4x² इसको इंटीग्रेट करना है। तो सिंपल सा हमें फार्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है सेकंड वाला, ठीक है। तो हम इसको देखो 4 को किस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, 1/2² माइनस x² है यहाँ पर dx। तो फार्मूला अब चूंकि हमें पता है 1 इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस x² और यहाँ पर dx इक्वल टू 1/2a log a माइनस एक्स और a प्लस एक्स, ठीक है। तो देन इंटीग्रेशन ऑफ 2² माइनस x² dx इक्वल टू 1/2a log 2 माइनस एक्स और यहाँ पर 2 प्लस एक्स और प्लस c। तो ये दोस्तों इसका बहुत ही बेसिक बिल्कुल फार्मूले पे ही सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अब वो क्वेश्चन ले रहा हूं जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। क्या था वो क्वेश्चन, ये था 1 कितना, ऐसे डाल दो 4x प्लस 5 और यहाँ पर x प्लस 1 और यहाँ पर 4x प्लस 1 और यहाँ पर बस, ठीक है ना। ये थोड़ा सा एक लेवल ऊपर भी हो जाएगा, इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि आंशिक भिन्न क्या होता है, ये भी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आंशिक भिन्न ही करेंगे इसमें। तो लेट 4x प्लस 5 अपॉन x प्लस 1, यहाँ पर 4x प्लस 1, तो ये हो जाएगा a अपॉन, देखो सबसे पहले ये वही जो अभी लास्ट टॉपिक में मैंने बताया, x प्लस 1 लिखो यहाँ प्लस यहाँ पे 4x प्लस 1 लिखो, कॉन्सेप्ट वही है। क्योंकि लीनियर है तो लीनियर से एक कम घात का पोलिनोमियल यानी कि 0 घात का पोलिनोमियल यानी कि कांस्टेंट लिया जाएगा, यानी कि a आ गया। इसी तरह ये लीनियर है, लीनियर से एक घात का पोलिनोमियल यानी कि 0 घात का पोलिनोमियल यानी कि कांस्टेंट b लिया जाएगा, ठीक है। अब देखो x की x में गुणा करेंगे, ये सबसे मैक्सिमम पावर यहाँ पे किसकी 2 मिलेगी, तो 2 ही वेरिएबल लिए जाएंगे 1 और 2, ठीक है। अब बस कुछ नहीं करना इसमें, अब हमें पूरा अपना गणित लगा देना है जो भी अभी तक हमने आज तक सीखा, बिल्कुल बेसिक सही। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहां पे ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 5 बराबर a और यहाँ पर 4x प्लस 1 और यहाँ पर b और यहाँ x प्लस 1, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे 4x प्लस 5 इक्वल टू, इसके अंदर मल्टीप्लाई करो a और यहाँ पर ही कितना हो जाएगा a और यहाँ पे bx प्लस b, ठीक है दोस्तों। अब जहां जहां x है, ये वाला x है, ये इसमें से x कॉमन कर लो, तो x प्लस 5 इक्वल टू ये हो जाएगा 4a प्लस बी, 4a प्लस बी और यहाँ पर x और यहाँ पर a प्लस बी, ठीक है दोस्तों। फिर से ये काम करेंगे कि दोनों पक्षों में x के गुणांकों की तुलना करेंगे और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म की तुलना करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा मैं दोनों पक्षों में x के गुणांकों की तुलना, x के गुणांकों की तुलना व अचर पदों की तुलना करने पर, ठीक है। तो एक बात समझो, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना इतना है और यहाँ x का कोफिशिएंट कितना है 4 है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 4a, तो लिख सकता हूं कि 4a प्लस बी इक्वल टू 4, 4a प्लस बी इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहां पे लिख सकता हूं मैं a प्लस बी इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब बस इनको एडजस्ट करना है, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को
घटाने पर, तो यानी कि 4a+b इक्वल टू 4 और यहाँ पे a+b इक्वल टू 5। तो ये कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा 3a और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस। ठीक है, तो a बराबर कितना आ जाएगा -1/3। ठीक है दोस्तों, अब a की वैल्यू किसी में भी रख दो, इसमें रख दो चाहे इसमें रख दो, यानी कि a का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यानी कि a बराबर कितना 1/3 प्लस b इक्वल टू 5। तो b बराबर कितना हो जाएगा 5 प्लस 1/3, तो ये हो जाएगा b बराबर कितना हो जाएगा 16/3। b बराबर 16/3। तो मैं आशा करता हूं दोस्तों ये अभी तक आपको समझ आया होगा। तो अब हमने इस वाले ये जो हमारी भिन्न दी हुई थी, इसको हमने सबसे पहले पार्शियल फ्रैक्शन से ये कन्वर्ट कर लिया। a की वैल्यू हमें पता है, b की वैल्यू हमें पता है, यहां से वैल्यू डालेंगे और चीजों को आगे बढ़ाएंगे। यहां से देखते हैं, देखो तो दोस्तों देखो, तो मैं लिख सकता हूं, तो 4x+5 अपॉन x+1, यहाँ पे 4x+1 बराबर a बराबर कितना है -1/3, -1/3 और यहाँ पे x+1 प्लस b बराबर कितना है 16/3 और यहाँ पे 4x+। ठीक है दोस्तों, इसको आगे पीछे कर लो, यानी कि 1/3 कॉमन कर लो, तो ये हो जाएगा 16/4x+1 -1/x+1। ठीक है, इंटीग्रेशन में डालेंगे, देन इंटीग्रेशन ऑफ 4x+5 अपॉन x+1, यहाँ पे 4x+1 dx इक्वल टू 1/3, तो भारी चल रहा है, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 16/4x+1 यहाँ पर dx माइनस 1/x+1 यहाँ पर dx। ठीक है, तो ये हमने 1/3, ये 16 बाहर, इसकी इसका 1 इतना है, तो ये लोग में जाएगा 1/4 और लोग 4x+1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा माइनस लोग x+1। ठीक है, तो यहाँ पे 4, तो यानी कि 1/3 4 लोग 4x+1 माइनस लोग x+1। ठीक है दोस्तों, तो इसको थोड़ा सा उधर एडजस्ट करते हैं, प्रॉपर आंसर क्या होगा इसका ये हम बताएंगे। तो यानी कि मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ 4x+5 अपॉन x+1 और यहाँ पर 4x+1 और यहाँ पर dx इक्वल टू, तो यानी कि एक 1/3 भार लोग 4x+1 इंटू 4, भाई पावर लोग में चलिए इधर चली जाएगी, माइनस लोग x+1। ठीक है दोस्तों, तो 1/3 लोग 4x+1 की पावर 4 अपॉन x+1। तो ये दोस्तों इसका पूरा प्रॉपर आंसर है। ठीक है, आशा करता हूं कि ये आपको समझ आया होगा। फिर भी आपका कोई डाउट है या कोई नया सवाल है तो आप हमें कमेंट माध्यम से जरूर पूछ सकते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर दोस्तों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आगे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
क्या था जी वो क्वेश्चन? हाँ हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन x माइनस 2 x प्लस 1 और यहाँ पर dx। बल्कि अब मैं इसे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनाते हैं, ये कर लिया, ठीक है। इसको हमने ये कर लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2, बल्कि प्लस ही, चलो माइनस ही रहता, माइनस। सवाल है आपका 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसको किस तरह से, हमारा सबसे मेन मोटो यह है कि पार्शियल फ्रैक्शन को हम कितना स्मूथली हम सीख पाए और कितनी जो हमने सीखा उसको कितना स्मूथली हमने उसको अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ कोई इंटीग्रेशन नहीं हो रहा, इंटीग्रेशन देख रहे हो आप, मैंने 3-4 सवाल करा, इंटीग्रेशन सबसे लास्ट के पार्ट में होता है, ठीक है, सबसे लास्ट के पार्ट में होता है। लेकिन सबसे बढ़िया काम जो है यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन के साथ कैसे खेला जाता है, किस तरह से इसको करा जाता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो और आपको मैं बता दूं यूपी बोर्ड में 2011 की बात मैं बताता हूँ, लास्ट सिलेबस होता था ये हमारा, अलजेब्रा की एक अलग बुक होती है, तो उसमें पार्शियल फ्रैक्शन के नाम से ही एक अलग चैप्टर होता था, ठीक है। अब वो यूपी बोर्ड में खत्म कर दिया, सीबीएसई में शायद हाँ खत्म ही है। तो अब क्या है, सवालों के बीच में सिखाया जाता है वो, नहीं तो सबसे पहले उसको बिल्कुल अलग ही सेगमेंट था उसका, ठीक है दोस्तों। सवाल को शुरू करते हैं, देखो, लेट 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1, देखो फिर से वही लिखेंगे भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 2 ये कैसा है, क्यूबिक, ठीक है, सॉरी ये क्या है, क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है हमारा, और यहां पे प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। अब अगर ये हमारा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो एक घात कम यानी कि लीनियर पोलिनोमियल आएगा, यानी कि ए एक्स प्लस बी। अब ये लीनियर है तो कांस्टेंट आएगा, ए और बी तो आ चुके, तो सी ले लो, ए बी सी, ठीक है। गुणा करो तो 3 है, या इस पोलिनोमियल की पूरी पावर कितनी है, इस वाले के नीचे 3 है, तो 3 ही वेरिएबल 1 2 3, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 बराबर, यहाँ पे ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी और एक्स स्क्वायर माइनस 2, और यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहाँ एक्स प्लस 1, ये इससे कैंसिल, तो यहाँ हो जाएगा 3x बराबर ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस 1 प्लस सी और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2। दोस्तों देखो, अब मैं तुम्हें सबसे बेहतरीन चीज बताता हूं, अभी आपको जज हो गया होगा कि अब मैं अगला स्टेप क्या करने वाला हूं। भाई मैं x के कोफिशिएंट अलग करूंगा और कर ही देता हूं, उसके बाद देखते हैं। देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स, बी एक्स प्लस बी, सी एक्स स्क्वायर माइनस 2c, तो यहाँ पे 3x बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ है, एक्स स्क्वायर यहाँ है, तो a प्लस सी एक्स स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे ये a प्लस बी इंटू एक्स, और यहाँ पे कांस्टेंट b माइनस 2c। तो दोस्तों ये आपको समझ आया होगा। अब क्या काम करते हैं, दोनों पक्षों में एक्स स्क्वायर एक्स व अचर पद, भाई एक्स स्क्वायर एक्स के गुणांकों व अचर पदों की तुलना करने पर, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना, a प्लस सी, यहाँ कितना है 0, तो यानी कि हमारा पास क्या हुआ भाई, a प्लस सी बराबर 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और यहाँ a प्लस बी बराबर 3, इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पे b माइनस 2c बराबर 0। भाई कोई, क्योंकि जब हमें इसकी कांस्टेंट की कंपेयरिंग कर रहा हूं तो इधर कांस्टेंट कहां है, 0, यहाँ तो x का कोफिशिएंट है बस 3, ठीक है, बाकी सब 0 है। तो ध्यान से समझेंगे दोस्तों, इनको अब हमें सोल्व करना है, ठीक है।
भाई हमारे पास कितने वेरिएबल है, 3 है, तो 3 ही इक्वेशन है, तो ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सोल्व हो जाता है। तो सिंपल सी है बात। देखो क्या काम करते हैं, समीकरण समीकरण 2 से 1 को घटाने पर, तो क्या काम करा, a प्लस बी बराबर 3, a प्लस सी बराबर 0, तो घटाया, a तो कैंसिल, तो यहाँ b माइनस सी बराबर 3, इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब b और c ये रहा, तो समीकरण 4 से 3 को घटाने पर, तो यानी कि b माइनस सी इक्वल टू 3, b माइनस 2c इक्वल टू 0, तो यानी कि ये प्लस ये माइनस तो ये कैंसिल, तो यहाँ पे c बचा और यहाँ पे 3, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो b की, अब c की वैल्यू समीकरण इसमें डाल दो, तो c की b की वैल्यू 6 आ जाएगी। ठीक है, तो c का मान समीकरण समीकरण 3 में रखने पर, तो b बराबर कितना आ जाएगा, देखो 3 की वैल्यू यहाँ रखेंगे 6 और 6 इधर जाएगा, तो यानी कि b बराबर 6। ठीक है, अब a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू हाँ रख दो, तो यहाँ पे, या b की वैल्यू, c की वैल्यू समीकरण 1 में रख दो, c का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है दोस्तों, अब यानी कि a प्लस 3 इक्वल टू 0, तो a बराबर -3। तो हमने दोस्तों a की वैल्यू भी निकाल ली, b की वैल्यू भी निकाल ली और c की वैल्यू भी निकाल ली। ठीक है दोस्तों, अब इन वैल्यू को हम यहां रखते हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात बता रहा था कि ये हमारे पास है मैन, तो इतना लंबा काम ना कर कर हमने क्या काम करा, देखो इस एक बार तो इस वाले फैक्टर को 0 कर दो, एक बार इसको 0 कर दो, तो पॉसिबली कितनी चीजें हमारे पास निकल सकती हैं, ये हम चीजें को देखेंगे। ठीक है भाई, हमने क्या काम करा, वो क्यों कर रहा हूं दोस्तों, यहां से भी a और b की वैल्यू को निकाला जा सकता है। अगर मैं लीनियर फैक्टर या क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अगर ये 0 हो रहा है तो उसे 0 कर दो। जैसे अगर मैं x बराबर -1 रखूं, यहां पर रफ में बता रहा हूं, होगा अन्य पूरा प्रोसेस यही है। अगर x बराबर मैं -1 रखूं, तो पूरे में -1 रखते चले जाओ, तो माइनस के 3 हो जाएगा, ये भाई इधर -1 रखूंगा 3 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, माइनस के कितना, c तो चल ही रहा है, तो माइनस के 1 का स्क्वायर 1 और 1 माइनस 2 यानी कि -1, तो यानी कि -3 इक्वल टू -c, तो इससे ये कैंसिल, तो c बराबर 3। तो देखो क्या c बराबर 3 आ रहा, बिल्कुल 3 आ रहा। ठीक है दोस्तों, तो इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। दूसरा, अगर मान के चलो इसको, इस फैक्टर को 0 करो, देखो तो दोस्तों यहां से हम c की वैल्यू को निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या काम करते हैं, बस अब हमें गुणा कर कर b और a और b में इक्वेशन बनाकर हमें उसको आगे एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, मर्जी हो तो कर लेना, नहीं तो ये पूरा प्रोसेस इस तरह से हो जाता है। ठीक है, बढ़ता है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब देखो, अब हमारा क्या हुआ भाई, हमारा a भी आ गया, b भी आ गया और c भी आ गया, तो इसकी वैल्यू को अब यहां रखना है, बस इसकी वैल्यू को यहां रखना है। अब कैसे रखेंगे देखो, देन 3x अपॉन x² - 2 और यहां पर x + 1 बराबर, a की वैल्यू कितनी रखूं मैं, -3, तो माइनस के 3x प्लस b की वैल्यू कितनी रखूं, 6 अपॉन x² - 2। ठीक है, और c की वैल्यू को कितना रखूं भाई, 3, तो यानी कि 3 अपॉन x + 1। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक बात और समझो, हमने क्या करना है, इसको माइनस के 3 अपॉन x² - 2 और प्लस 6 अपॉन x² - 2 प्लस 3 अपॉन x + 1। ठीक है दोस्तों, इसको इस तरह से कर देना है। तो अब आगे इंटीग्रेशन, अब देखो इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो दोस्तों हो गया,
इसका पार्शियल फ्रैक्शन तो हो गया। अब क्या काम करते हैं, बस अब इसको डायरेक्ट इस पूरे, ये जो पूरा एक्सपेंशन मिला हमें, ये पूरा जो एक्सपेंशन मिला, इसको हम इंटीग्रेशन की फॉर्म, इसकी इंटीग्रेशन में अब डालेंगे। अब देखो यहां से मैं बताता हूं, तो हमें जो प्राप्त हुआ, वो ये हुआ भाई, इसको हमने लिखा वहां से माइनस के 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 अपॉन एक्स प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब क्या काम करते हैं देखो, देन इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स प्लस 1 और यहां पर dx बराबर माइनस 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहां पर dx प्लस 6 भार 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहां पर dx प्लस 3 भार 1 अपॉन एक्स प्लस 1 यहां पर dx। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो देखो इसके फुल इंटीग्रेशन प्राप्त करने के लिए इसके जो ये सेपरेट इंटीग्रेशन हमें प्राप्त हुए इनको हमें क्या करना पड़ेगा, सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो ये इस तरह का सवाल मैंने आपको पहले करा चुका हूं, इसमें क्या काम करेंगे, नीचे वाले को टी मानेंगे, ठीक है, और इसमें अभी मैंने फॉर्मूला बताया, देखो पहले इन दोनों का कर लेते हैं। ठीक है, तो ये माइनस के 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहां पर dx, ठीक है, और प्लस 6। अब देखो इसमें हुआ, अभी जो मैंने फार्मूले आज सबसे पहले फार्मूले प्रूफ करवाए थे, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसको मैं ऐसा भी तो लिख सकता हूं, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 का होल स्क्वायर यहां पर dx और प्लस 3 और ये 1, ये कितना हो जाएगा log x प्लस 1। ठीक है, इसका तो डायरेक्ट हमें इंटीग्रेशन पता है, ये हो जाएगा माइनस के 3x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 और यहां पर dx प्लस 6 और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a, 1 अपॉन 2a log x माइनस रूट 2 और x प्लस रूट 2 प्लस 3 log x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, अब इसको करना है, तो इसमें क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू टी, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लगाएंगे इसको, तो यहाँ पे 2x dx इक्वल टू dt, यानी कि x dx बराबर dt बाई 2। ठीक है दोस्तों, तो देखो आगे, तो यहां से क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx इक्वल टू, तो ये हो जाएगा यहां से माइनस के 3, अब dx की जगह x dx की जगह तो कितना आ जाएगा dt बाई 2 यानी कि 1 अपॉन टी और dt बाई 2 यानी कि 2 यहां लिख लो, और ये प्लस ये हो जाएगा 3 यानी कि 3 अपॉन रूट 2 log x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस रूट 2 और ये प्लस चले रहा प्लस 3 log x प्लस 1। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा माइनस के 3 बाई 2 log t प्लस 3 अपॉन रूट 2 log x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस रूट 2 प्लस 3 log x प्लस 1। ठीक है, अब यह क्या है, t की जगह वैल्यू रख देंगे क्या, x माइनस 2 यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस 3 अपॉन रूट 2 log x माइनस रूट 2 अपॉन x प्लस रूट 2 प्लस 3 log x प्लस 1। तो ये दोस्तों इसका पूरा प्रॉपर आंसर। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों आज आपको समझ आया होगा, आज की क्लास में जितना भी पढ़ाया गया टॉपिक आपको आज समझ आया, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, नए सवाल करने की कोशिश करें, सवाल नहीं होता है तो आप हमें कमेंट माध्यम से जरूर भेजें, हम उसका सोल्यूशन जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, बाय।